आज हम आपको बताएंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी की एक राजपूत महिला नेता ने किस तरीके से सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य ने जब हमला किया तो अखिलेश यादव ने कैसे गिन गिन कर उसके जवाब दिए, और उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में इस वक्त रामचरितमानस को लेकर राजनीति चल रही है और इस राजनीति के जो कर्ता धर्ता हैं या सूत्रधार हैं वो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और उसके बाद वो एक के बाद एक लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन इससे नाराजगी भी देखने को मिल रही है, ना सिर्फ दूसरी पार्टियों में बल्कि खुद समाजवादी पार्टी के अंदर जो सवर्ण नेता है, खासकर ठाकुर ब्राह्मण जो नेता है, वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं। और इस कड़ी में अब बारी आई है दूसरे नेता की, उनका नाम है ऋचा सिंह। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और प्रयागराज से चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी के टिकट से ऋचा सिंह ने अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने बयान ये दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीति चमकाने के लिए लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। सुनिए क्या कह रही है ऋचा सिंह। देखिए, विवाद से ज़्यादा ये बात महत्वपूर्ण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस बात को कह रहे हैं, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि संविधान से संचालित होता है और जिस बात को कहता है कि किसी भी धर्म और पंथ को मानने वाले लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का रामचरितमानस को लेकर बार बार अनुचित टिप्पणियां करना, उनको बैन करने की बात करना, तो ये स्पष्ट इस बात का प्रमाण है कि वो किस तरीके से लोकतंत्र में जन भावनाओं को नुकसान पहुंचाने का और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस पूरे देश भर में हर हिंदू के घर लगभग उसकी पूजा की जाती है, लोगों की धार्मिक भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर वो संविधान की भी बात करते हैं तो संविधान के अनुसार भी उनको किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है। अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो उसे ना पढ़ें, अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो उसे ना देखें। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जब वो 4 बार बसपा सरकार में मंत्री थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, तब उन्हें यह असमानता या किसी तरीके का शोषण नहीं दिखाई पड़ता था। आज जब वो पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से मृतप्राय हो चुके हैं तो अपने आप को जीवित करने के लिए राजनीतिक रूप से वो भगवान राम का सहारा ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भगवान राम उनकी भी नैया पार लगाने का काम करेंगे। ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी की युवा नेता हैं, जिन युवाओं पर अखिलेश यादव भरोसा करते हैं उन कैटेगरी में आती हैं, उनके करीबियों में आती हैं। और इस तरीके से उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हमला बोला है, ये अपने आप में काफ़ी गंभीर हो जाता है। न सिर्फ ऋचा सिंह बल्कि रोली तिवारी मिश्रा, जिनके बारे में आप जानते होंगे, जो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खुलेआम ट्विटर पर शास्त्रार्थ करने की चुनौती देती नजर आती हैं, वो समाजवादी पार्टी की नेता रोली तिवारी ने अब सीधे सीधे अखिलेश यादव को लेकर एक तरीके से कमेंट कर दिया। दरअसल हुआ ये कि अखिलेश यादव से एक दिन सवाल पूछा गया और उन्होंने रोली तिवारी का नाम लेने से मना कर दिया। इसके बाद रोली तिवारी ने कुछ ट्वीट किए और उन ट्वीट्स के बाद एक ट्वीट उन्होंने ऐसा भी किया जिसका तंज अखिलेश यादव पर होता नजर आता है। हालांकि वो रोज डे के दिन अखिलेश यादव को रोज डे देती हुई नजर आती हैं और पोस्ट करती हुई नजर आती है। वहीं वो ये भी सवाल पूछती हैं जो शायद अखिलेश यादव के लिए कटाक्ष हो सकता है। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा। रोली तिवारी लिखती है कि स्वामी के साथ अखिलेश जी है, मेरे पास बाकी बिहारी है, अब देखना यह है कि कौन सा आहिर का छोरा किस पर भारी है। इसको लेकर बवाल मच जाता है और कुछ ट्विटर्स पर उनको सवाल जवाब भी किए जाते हैं। समाजवादी पार्टी की ही जूही सिंह इस पर सीधा कमेंट करते हुए लिखती है कि रोली, ये संबोधन बिल्कुल उचित नहीं है, अस्वीकार है। अपने नेता को संबोधित करने की एक मर्यादा होती है, ये जिसकी सीमाएं आपका कथन तोड़ता है। याद रखना चाहिए कि हमारे सर्वोच्च नेता हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी। बाकी बिहारी की जात की परिधि तक सीमित करना प्रशंसा का कार्य नहीं है। तो अगर आप देखिए तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर आपस में ही कई नेता लड़ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, रोली तिवारी, जूही सिंह, ऋचा सिंह। तो कुल मिलाकर ये जो शूद्र पॉलिटिक्स अखिलेश यादव खेल रहे हैं उसमें उनकी पार्टी में ही मार होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम आगे बात करें तो अखिलेश यादव
कि पार्टी में भले मार हो रही है, लेकिन वो किससे टक्कर ले रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। दरअसल अखिलेश यादव टक्कर ले रहे हैं बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल पूछा गया अखिलेश यादव के पूर्वांचल दौरे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं, गुंडे माफियाओं से मिलने जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और जिसके बाद जब गाजीपुर पहुंचे अखिलेश यादव तो उनसे पत्रकारों ने सेम सवाल पूछा कि आपको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, तो उन्होंने ये कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को शर्म आनी चाहिए कि भाजपा में है, पिछड़े हैं, उनको योगी आदित्यनाथ का असिस्टेंट बताया और ये भी बताया कि उन्हें स्टूल ऑफर किया जाता है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। अगर हम पे कोई मुकदमा अगर हम पे कोई मुकदमा रहा हो तो बता दो। खड़े हो जाते ना उसको। देखिए वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके खुद मुकदमे वापस हुए हैं, और कोई डिप्टी सीएम बना हो वो इसलिए बने हैं कि उन्हें असिस्टेंट चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को असिस्टेंट चाहिए था, असिस्टेंट चाहिए था उन्हें, कि कोई उनकी अनुपस्थिति में, और खासकर कोई पिछड़ा वो बोले जा करके। अरे वो जो बीजेपी में पिछड़ा चला जाता है उसकी आत्मा मर जाती है। बताओ उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को अपमानित किया जा रहा है, और वो भी उन्हें कभी स्टूल पे बैठाया गया। तो वो चाहते हैं कि बहस कुछ और हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना, और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। सुना आपने अखिलेश यादव ने किस तरीके से तीखे तेवर के साथ केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला, और ये हमला लगातार जारी दिख रहा है। वहीं आते हैं अब दिन की तीसरी खबर पर। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, जिसकी पूरी भरपूर तैयारी दिख रही है। यूपी तक ने आपको दिखाया भी है कि किस तरीके से रहने के लिए स्विमिंग पूल, जिम, तमाम व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही साथ कई लोगों को निमंत्रण दिया गया है, यानी कि बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी समेत कई बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा देश और विदेश से कई बड़ी बिजनेस हस्तियां भी आएंगी। और इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का लक्ष्य यह है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जा सके। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा है। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में क्या हो रहा है इसकी जानकारी आपको यूपी तक पर मिलती रहेगी। तो आपको क्या करना है, यूपी तक देखते रहना। दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।